मेरे प्रिय बच्चे, यदि यह संदेश आपके पास पहुंचा है तो इसे भूलकर भी अनदेखा मत करना और इस संदेश को ध्यानपूर्वक अकेले में बैठकर तुम्हें सुनना है, क्योंकि माँ काली जी ने कुछ ऐसी बातें इस संदेश के जरिए तुम्हें बताने जा रही है जो कि तुम्हारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो मेरे प्रिय बच्चे, आपको पता भी नहीं है कि आपके लिए कितनी बड़ी खुशखबरी आने वाली है। हर प्रकार की गंदी क्रिया, जो भी गंदी चीजें थी, उन सब का प्रभाव आपकी लाइफ से निकलता जा रहा है। आपकी फैमिली लाइफ बहुत ज्यादा सुख, संपत्ति और प्रेम से भरने वाली है। जो भी नेगेटिव चीजें थी, नेगेटिव एनर्जी थी, नेगेटिव लोग थे, उन सबको आपकी लाइफ से रिमूव किया जा रहा है। और आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा, यहाँ पर मैं देख रही हूँ, जॉय बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले, बहुत ज्यादा एंजॉय मतलब हैप्पी लाइफ को आप बहुत ज्यादा एंजॉय करने वाले, बहुत ज्यादा खुश रहोगे। आज का जो डाउनलोड मैसेज है यह बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आया है और स्पेसिफिक लोगों के लिए आया है। मैं यह चीज कहूंगी कि जो इस वीडियो को सुन रहे हैं, ठीक है, जिन्होंने भी इसे क्लिक किया है, यह वीडियो आपके लिए ही है। इतनी बड़ी चीज आपके लिए आई है कि आप खुशी से झूमने लग जाओगे, नाचने लग जाओगे बहुत ज्यादा। यहां पर मैं देख रही हूं, मैं एक चीज यहां पर और देख रही हूं। आप लोगों को बहुत ज्यादा ना सपने आ रहे, ड्रीम्स आ रहे हैं, उसमें भी आपको बहुत ज्यादा ना डिवाइन कुछ संकेत दे रहे हैं। संकेत दे रहे हैं कि अब उठ जाओ, गहरी नींद से जाग जाओ। तुम्हारे जीवन में जो भी ऑब्स्टकल्स थे, जो भी मतलब नेगेटिव चीजें थी, जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, जो तुम्हें बहुत ज्यादा बोदर करती थी, बहुत ज्यादा तुम्हें स्टक फील करवाती थी, उन सब का मतलब एंड होने वाला है। वो सारी चीजें एंडिंग मोड पर है, सारी चीजें खत्म हो रही हैं और आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में खुशियों को एंजॉय करने वाले हैं। ठीक ठीक है, यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि ब्रह्मांड की लीला शुरू हो चुकी है, आपके परमेश्वर की लीला शुरू हो चुकी है। जैसे ही यह वीडियो आप सुनोगे ना, समझ लाना आप खुशी से झूमने लगने वाले हो। ठीक है, झूमने लग जाओगे। मुझे यहाँ पर एक चीज बहुत ज्यादा दिख रहा है, आपके जीवन में जो भी मतलब खुशियां थी, ठीक है, जो भी मतलब अच्छी चीजें थी, जो चीजें आपसे दूर हो गई थी, जो खुशियां आपसे दूर चली गई थी, ठीक है, जो पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ से दूर हो गई थी, ठीक है, वो आपकी लाइफ में वापस आने वाली है। मैं यहाँ पर कहूंगी 10 गुना बनकर वो चीजें आपकी लाइफ में आने वाली है, जो हैप्पीनेस चली गई थी आपकी लाइफ से। जैसे जैसे खुशियां, मुझे यह चीज दिख रहा है कि जैसे खुशियों ने ना आपका मतलब साथ ही छोड़ दिया था। आपको ऐसा लग रहा था कि खुशियां ने आपके घर का रास्ता ही भूल गई है और वह अब आती भी नहीं है। ठीक है, ऐसा मतलब किसी किसी की एनर्जी यहाँ पर मुझे फील हो रहा है। मतलब आप यह सोचते हो कि खुशियां ने शायद मेरे घर का रास्ता ही मतलब वो भूल चुके हैं। और मतलब बहुत टाइम से आप लोग मतलब यहाँ पर देख रही हूँ किसी चीज की बहुत ज्यादा चिंता कर रहे थे, बहुत ज्यादा चिंता वाली एनर्जी यहाँ पर मैं देख रही हूँ। ठीक है, आपकी तरफ ना बहुत ज्यादा मैं एक चीज देख रही हूँ कि खुशियां आ रही हैं। वो हैप्पीनेस एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। बहुत ज्यादा झूम झूम के आपकी तरफ खुशियां आ रही हैं और आपके द्वार पर वह खड़ी हो चुकी है। अपकमिंग फ्यूचर में आप बहुत ज्यादा हैप्पी रहने वाले हैं। यहाँ पर मुझे सुनाई दे रहा है कि कुछ मन की बात है, बस थोड़े दिनों की बात है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में मैं आपको देख रही हूं, जहां पर आप बहुत ज्यादा खुश हैं, हैप्पी हैं
और आपकी लाइफ की कोई एक बड़ी इच्छा भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, पूरी हो सकती है। मैं यहाँ पर देखो आपके घर में एक अवार्ड आते हुए देख रही हूँ। किसी तरह का किसी को अवार्ड मिल सकता है, ठीक है। आपको आपकी फैमिली में किसी को भी, आपके पेरेंट्स को, जो आपके फादर हैं, आपके ब्रदर, आपके सिस्टर, जो भी फैमिली में मेंबर्स हैं, या आपको कोई अवार्ड मिल सकता है। और आपके पास मुझे यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि आपके जीवन में ना किसी भी प्रकार की जो भी नेगेटिव लोग थे, ठीक है, जो भी नेगेटिव क्रिया थी उन सबको हटा दिया गया है। जो भी आपके जीवन में बाधाएं उत्पन्न करी जा रही थी, जो भी परेशानियां आपके जीवन में चल रही थी, उन सबको हमेशा के लिए दूर किया गया। बैक टू बैक जो जिन लोगों ने आपके ऊपर अटैक्स किया, आपके फैमिली के ऊपर अटैक्स किया, साइकिक अटैक्स किया, इन लोगों को ना आपकी लाइफ से दूर किया, ठीक है। यह नजर दोष जो भी चीजें थी लाइफ में, जो भी चीजें ऐसी थी जो आपको बहुत ज्यादा बदर फील करवाती थी, मतलब बहुत ज्यादा आपको स्टक फील करवाती थी, बहुत ज्यादा ऐसा लगता था कि आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं, जिनके वजह से कंफ्यूज हैं, ठीक है। तो वो लोग आपके लाइफ से दूर जा रहे हैं, हमेशा हमेशा के लिए। वो नजर दोष सारी चीजें मिटने वाली है। इसी प्रकार का स्वेल वर्क जो भी गंदी क्रिया थी, ठीक है, इनमें से जो भी चीजें, नेगेटिव चीजें जो भी थी आपकी लाइफ में, उन सब का खात्मा होने वाला है। वो सारी चीजें खत्म होने वाली है, हमेशा हमेशा के लिए। मैं यहाँ पर एक चीजें देख रही हूँ, बैक टू बैक आपके लाइफ में ना यह चीजें करी गई नेगेटिविटी को, मतलब बैक टू बैक आपके रूप में साइकिक अटैक बैक टू बैक करा गया है। तो इन सारी चीजों को अब रिमूव किया जा रहा है पूरी तरह से, इन सब को हटाया जा रहा है, एक के बाद एक। जो यह चीजें आपके ऊपर करी गई थी, इन सब को हटाया जा रहा है। आप समझ लीजिए आपकी लाइफ में ना एक एक झाड़ू लग रहा है, ठीक है। मैं मतलब नेगेटिविटी को झाड़ू लग रहा है। ऊपर जो भी चीजें इन्होंने करी, उन सबको निकाल कर फेंका जा रहा है, उखाड़ के फेंका जा रहा है। आपकी लाइफ बहुत ज्यादा क्लियर, स्पष्ट रूप से, मतलब देखो हर चीज नेगेटिविटी से आप मुक्त होने वाले हो। यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख, ठीक है, तो बहुत ज्यादा यह चीजें दिख रहा है। आपकी लाइफ से बहुत ज्यादा गंदी चीजों को निकाला जा रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः का जाप किया करो, ठीक है। आपके आसपास की जो भी गंदी और मतलब गंदी चीजें हैं, नेगेटिविटी है, उन सब का मतलब यह बहुत अच्छा जाप आप कर सकते हैं। तो राधा राधा राधा, तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः। आप सब नेगेटिविटी से ना मुक्त होने वाले, यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा दिख रहा है, ठीक है। टॉक्सिक चीजों से मुक्त होने वाले हैं। आपकी आसपास की जो ऊर्जा है वह बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने वाली है। टॉक्सिक लोगों को हटाया जा रहा है। यही सबसे बड़ा कारण है आपकी लाइफ से यस बैकफायर, इन सारी चीजों को बैकफायर किया जा रहा है। जो भी चीजें आपको बहुत ज्यादा बोदर कर रही थी, आपको परेशान कर रही थी, हमेशा हमेशा के लिए यह लोग आपके लाइफ से दूर हो रहे हैं। जो भी आपके अगेंस्ट है, जो आपको हर्ट करते हैं, हर्ट करने की कोशिश करते हैं, डिस्टरबेंस करने की कोशिश करते हैं, आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा खराब करने की कोशिश करते हैं, तो तरकी बातें करते हैं, ठीक है, या लड़ाई झगड़े में रहते हैं बहुत ज्यादा, बिल्कुल भी तमीज नाम की चीज नहीं है। बहुत ज्यादा डिस्पेक्ट से आपसे बातें करते हैं। देखो मैं एनर्जी बता रही हूं, आपको पता होगा मैं किन के बारे में बात कर रही हूं।
आपको पता है उन चीजों को ना आपकी लाइफ से दूर किया जा रहा है। आप वो लेवल है ही नहीं। आपका वो लेवल है नहीं जो उनका लेवल है। तो लोगों को आपकी लाइफ से ना निकाला जा रहा है। ठीक है, वो लोग आपकी लाइफ से जाने वाले हैं। जो भी चीजें आपसे हिडन है हो सकता है आपके सामने आए। यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि जो हिडन चीजें हैं ना वो हिडन ही रहेगी। आपके सामने वो हिडन चीजें नहीं आएगी। जो नेगेटिविटी है जो आपसे छुपी हुई है वो नेगेटिव चीजें आपसे छुपी रही, इसी में भलाई है। ठीक है, आपके सामने बस और बस पॉजिटिव चीजें अब रहेंगी, अच्छी चीजें रहेंगी। आपको जो चीजें हो चुका है उनके बारे में जानने की कोशिश भी नहीं करना है। आप बस इतना समझ लीजिए आप ब्लेस्ड हैं। ठीक है, आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रहे हैं और अच्छा चीज कर रहे हैं। पॉजिटिव चीजें आपकी लाइफ में आ रही है। आप बहुत अपनी लाइफ में अच्छी चीजों को कर रहे हैं, उसमें आप सफल भी हो रहे हैं। लाइफ बहुत जल्दी यहाँ पर एक चीज और दिखा है। आपकी लाइफ बदलने वाली यह चीज तो है। ठीक है, शिफ्ट होने वाली है। पॉजिटिविटी की तरह बहुत ज्यादा सेलिब्रेशन आ रहे हैं। ठीक है, खुशियां आने वाली है। यह 3-4 रीडिंग से बहुत ज्यादा आ रहा है। सेलिब्रेशन सेलिब्रेशन तो यहां पर फिर से दिखा है सेलिब्रेशन। ठीक है, यहां पर दी मुझे अचानक से मैंने एक मतलब मेरे मुंह पर सेलिब्रेशन आ गए। ठीक है, और दिखा भी है तो बहुत ज्यादा हो, और उन्हें मतलब आपकी लाइफ से दूर किया जा रहा है। उनको मार मार के आपकी लाइफ से निकाला जा रहा है। क्लीनिंग करी जा रही है, पूरी तरह से सफाई चल रही है। इनको मार मार के आपकी लाइफ से दूर किया जा रहा है। ठीक है, इन लोगों को हटाया जा रहा है। इवन जो बहुत ज्यादा इवल इंटेंशन रखने वाले लोग हैं, इन लोगों को आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है। आपकी लाइफ से बहुत ज्यादा मैं यहां पर देख लूं, मतलब एक कहते हैं ना कि जैसे मैंने आपको कहा सफाई चल रही है, डिवाइन यहां पर वो सफाई चला रहे हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा यहां पर दिख रहे हैं। उन लोगों को लात मार मार के, झाड़ू मार मार के आपकी लाइफ से दूर किया जा रहा है। जिन्होंने आपकी लाइफ को ना बहुत ज्यादा मतलब नजर लगा के आए। कितने अमीर लोग हैं, कितने खुश हैं, कितने हैप्पी लाइफ है। जो ऐसे लोग होते हैं ना मतलब हाय लगाने वाले लोग, ऐसे लोगों को यह लोग जानते हैं कि इनकी हाय बहुत गंदी है। ठीक है, बहुत बुरी है। यह किसी को भी ऐसे बोलते हैं कि बहुत खुश है, हाय हाय करके ना। यह लोग लोगों का मतलब यह बहुत गंदे इंटेंशन के लोग, इन लोगों को आपकी लाइफ से दूर किया जा रहा है। ठीक है, आपकी तरफ भर भर के खुशियां आ रही है अब, और इन लोगों को दूर किया जा रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा। मैं एक चीज यहां पर देख रही हूं कि आपने बहुत ज्यादा ना इस चीज का धैर्य से वेट किया है। ठीक है, आपने ऐसा नहीं है कि आपने पेशेंट खो दिया, नहीं, अपने धैर्य के साथ आपको पता था कि एक ना एक समय पलटेगा, एक ना एक दिन मेरी मुरादें पूरी होगी, मेरी विशेष पूरी होगी। जो मुझे चाहिए वह मुझे मिलेगा, मेरा समय भी आएगा। तो वह समय आ चुका है। ठीक है, आपके ऊपर वरदान मतलब खुशियों की बारिश होने वाली। आपकी जो भी चीजें थी वरदान आपको मिल रहा है। यह पर डिवाइन आपको वरदान दे रहे हैं। बहुत ज्यादा वह खुश है आपसे। आपकी बड़ी मतलब, आपकी इतनी बड़ी मतलब, आप बहुत ज्यादा हो सकता है नाम जाप करते हैं,
आपका विश्वास कभी भी अपने परमेश्वर से उठता नहीं है, तो इन सब की जीत हुई है। जरूर से फॉर लिखकर डिवाइन को थैंक यू बोले 88,844 लिखकर और कहे यस मैं रेडी हूं अपने ब्लेसिंग के लिए। थैंक यू डिवाइन, मैं अपने ब्लेसिंग के लिए रेडी हूं। आपकी लीला बहुत अच्छी है। परमेश्वर आपकी लीला अपरंपार है। मैं तैयार हूं मेरे जीवन में खुशियों के लिए। अब मैं रिसीविंग मोड पर हूं। जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखें ठीक है। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है। स्वयं ईश्वर आपको यह चीजें प्रदान कर रहे हैं। सफलता आपकी तरफ आ रही है। ठीक है। आपने हो सकता है बहुत ही पेशेंटली, मैंने कहा ना कि धैर्य के साथ इन चीजों का वेट किया है, तो अब यह आपकी तरफ आ रहा है। आपकी लाइफ में यह सारी चीजें अराइव कर दी गई है। आपके पास आने वाली है। सफलता आपके पास आने वाली है। कोई बहुत बड़ी अवार्ड आपको मिल सकते हैं। आपके देखो मैं यहाँ पर आपके घर पर आते हुए चीजें देख रही हूँ। वो चीजें घर पर आएगी जिसकी वजह से फैमिली में बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है। बहुत अच्छा माहौल होगा। हो सकता है आप फैमिली पार्टी करें। कुछ क्लोज फ्रेंड को, कुछ ऐसे फैमिली मेंबर्स को आप लोग बुलाएं। ठीक है। अपने घर पर और कुछ हैप्पी हेल्दी लाइफ एंजॉय करें। ठीक है। फैमिली लाइफ एंजॉय करें। मैरिड लाइफ एंजॉय करें। अपने फैमिली को बुलाएं। अपने घर छोटी मोटी पार्टी करें। ठीक है। तो यह चीज देख रही हूं। किसी तरह का आपको अवार्ड मिल सकता है। यह सारी चीजें ना कोई बिजनेस में है तो किसी को बहुत बड़ी बिजनेस में, उनको बहुत अच्छा, उनकी बिजनेस बहुत अच्छा ग्रो कर सकता है। जॉब में है तो हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, या आप किसी, मुझे यहाँ पर दिख रहा है इंटरव्यू में सेलेक्ट होने वाले हैं। किसी का एग्जाम आने वाला है। ठीक है। एग्जाम में आप लोग अच्छे नंबर से चाहते हैं कि आपका एग्जाम, जो भी चीजें आपने करी है अच्छी चीजें से, आप उसमें बहुत अच्छा करें, सफल हो जाएं। तो ये चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है। तो यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। आशीर्वाद भर भर के आपकी तरफ आ रहा है। ठीक है। बहुत ज्यादा। ओके। बहुत ज्यादा। तो ये चीजें यहां पर मैं देख रही हूं कि कोई बहुत ज्यादा ना नॉलेजेबल है, साइकिक है, जिनकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूं। बहुत ज्यादा साइकिक है। आप लोग बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हैं। मैं एक चीज कह सकती हूं, आप लोग ना कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको बेवकूफ बनाने के चक्कर में लगे रहते हैं। वह चाहते हैं कि आप बेवकूफ बन जाए। ठीक है। आपको फुल आउट करना चाहते हैं, आपको आउटसाइड करना चाहते हैं, लेकिन आप उनके सारे गंदे इंटेंशंस को पहचान लेते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं आपके आसपास। ठीक है। आप उनके, मैं किन के बारे में बात कर रही हूं, आपको पता है, तो वह आपको बहुत ज्यादा बेवकूफ समझते हैं। ठीक है। भोला भाला समझता है। होता है कि अब वह सोचते हैं कि शायद आपको कुछ भी मालूम ही नहीं है। आप तो ऐसे ही हो। आपको इजीली फुल आउट करके लोग अपना काम बना सकते हैं, बट वो नहीं जानते हैं आप बहुत ज्यादा समझदार हैं और आप उनकी सभी मंशाओं को बहुत अच्छे से क्लियर समझ लेते हैं कि इनके मन में अभी क्या चल रहा है, यह क्या सोच रहे हैं। ठीक है। आने वाले टाइम में यह चीजें मुझे दिख रहा है कि उनको ना यह सारी चीजें क्लियर पता चल जाएगी कि जिसे मैं बेवकूफ बनाना चाहता था या चाहती थी,
ठीक है, तो वह तो इंसान मुझे ही बेवकूफ समझता था। इतना बड़ा बेवकूफ मुझे वह समझ गया और मैं उसके सामने मतलब पूरी तरह से स्पष्ट रूप से दिखा। मतलब मेरी सच्चाई उसके सामने आ चुकी है। मतलब वह अपना मतलब चेहरा छुपाए फिरे का वह इंसान जिन्होंने आपको समझा कि आप बेवकूफ हैं। आपसे काम करवाया जा सकता है। आप तो बहुत ज्यादा मतलब भोले भाले इंसान हैं। हो सकता है आप हैं। आप दिखाते भी हैं। भोले भाले इंसान है। बहुत है भी आप जो आपका सोल है। बहुत मतलब प्योर सोल है। आप किसी को भी ना गलत चीजें बोलते हैं, ना गलत चीजें। आपको सुनना भी ऐसे भी नहीं है कि आप किसी की गलत चीजें सुन लेते हैं। नहीं, आप उसे तुरंत रिप्लाई करते हैं। लेकिन आप फालतू के झप में नहीं पड़ते हैं। ठीक है, फालतू की चीजों में, झूठ बोलने में या किसी को नीचा दिखाने में, किसी के बीच बैक बिचिंग करने में, इन सब में इंटरेस्टेड आप बिल्कुल नहीं हैं। लेकिन कोई आपको कुछ कहता है, कुछ बोलता है तो आप मतलब ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। ऐसे एनर्जी यहां पर पिक कर रही हूं। ठीक है, आप छोड़ते नहीं हो। तो यह इंसान ऐसा है जो आपको बेवकूफ समझता था। आने वाले टाइम में इसको सारी बातें पता चल जाएगी कि इन्होंने मतलब कि आपने इनकी सारी एनर्जी को रीड कर रखा था। ठीक है, इनकी सारी मंशा को आप जानते हैं। बस आप भी ऐसी देख रहे थे कि इंसान कितना और ज्यादा नीचे गिर सकता है। अपनी चीजों को मनवाने के लिए कितना और ज्यादा झूठ बोल सकता है। ठीक है, बहुत ज्यादा झूठा इंसान। यह चीज यहां पर मैं देख रही हूं। ठीक है, तो डिवाइन कह रहे हैं यस। किसी चीज के लिए आपको अभी यहां पर यह भी मैसेज आया है। जो मुझे दिखा मैंने आपको बता दिया। डिवाइन किसी को यस कह रहे हैं। यस, आपने अभी हो सकता है कुछ सोचा है, कुछ मांगा है, कुछ बोला है। आपने तो उसके लिए डिवाइन आपको यस कह रहे हैं। यस, ओके यस। तो किसी का झूठ आपके सामने आ सकता है। इन्हीं का झूठ जो है आपके सामने आ चुका है। और भी बहुत सारी झूठ इनके सामने आएगी। यहां पर दिख रहा है कि आपको जो आपके डिवाइन मैस्कुलर है ना, ठीक है, आपके जो डिवाइन मैस्कुलर है वह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, डेफिनेटली करते हैं। लेकिन वह कभी भी ना आपको मतलब वह चीज दिखाते नहीं। आपको वह चीजें बताते नहीं हैं। आपके प्रति जो उनका लगाव है, जो प्यार है, वह चीज आपको कभी दिखाते नहीं। लेकिन बहुत जल्दी वह आपको यह चीज दिखाएंगे। ठीक है, वह यह चीजें आपको समझाएंगे कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हो, क्या हो। क्या आप उनके लिए मतलब बहुत ज्यादा, आप उनके लिए बहुत ज्यादा प्रेशियस हैं। ठीक है, यह चीज यहां पर वो चीजें आपको बताएंगे। ठीक है, बताएंगे, जरूर बताएंगे। अभी तक शायद नहीं बताएं, तो शायद हो सकता है आने वाले टाइम में बताएं आपको, या अभी इस वीडियो के बाद आपको कुछ ऐसी चीजें सुनने को मिले। देखो एक चीज तो यहाँ पर बहुत क्लियर, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कोई बड़ी पोजीशन आपको ना मिलने वाली है। ठीक है, जहां पर आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अब मैं मजाक कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। मतलब बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट पोजीशन में मैं देख रही हूं आपको, जो भी आपको मिल सकता है। ठीक है, मतलब कहते हैं ना कि लोग आपके मतलब थोड़े नीचे हैं, आप उनके ऊपर हैं। आप उन्हें समझा रहे हैं, आप उन्हें बता रहे हैं। तो यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा देख रही हूं।
मैं नेगेटिव लोगों को आपसे दूर किया जा रहा है। ठीक है, हटाया जा रहा है। उनको झाड़ू मार के, लात मार के, जो आपके एनर्जी को बहुत ज्यादा फीड करना चाहते हैं, आपकी एनर्जी को चुराना चाहते हैं। एनर्जी वैम्पायर लोगों को आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है। नेगेटिव लोगों को हटाया जा रहा है। नेगेटिव लोगों के हर प्रकार की गलत इंटेंशन को जो आपके सकता है। यह चीज मुझे अगर दिख रहा है, बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, तो आप में से किसी के लिए स्पेसिफिक मैसेज आया है। आप में, आपके लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आ सकते हैं। ठीक है, आपकी लाइफ में कोई सेलिब्रेशन आ सकते हैं। फैमिली में कुछ ऐसा माहौल बने, कुछ ऐसी चीजें बने जिससे सेलिब्रेशन वाले माहौल बन जाएंगे। ठीक है, यह चीजें यहां पर बहुत ज्यादा आ रही हैं। किसी प्रकार के नेगेटिव चीजें अगर आपके लाइफ से जाएंगे, नेगेटिव लोग जाएंगे जो उनकी गंदे इंटेंशंस हैं, तो इतना तो मुझे पता है और आपको भी पता है, सभी को पता है। यह बेसिक सी चीजें हैं। जैसी नेगेटिव चीजें, नेगेटिव लोग, नेगेटिव एनर्जी हमारे घर से, हमारे ऊपर से जो भी चीजें हटती है, तो हम बहुत ज्यादा अच्छी चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छी चीजों को अपनी तरफ लेकर आते हैं और डिवाइन भी वह चीजें हमें देते हैं। तो हो सकता है सेलिब्रेशन का यहाँ पर अवार्ड वाली बात भी मैंने आपको कही थी ना, किसी को अवार्ड मिल सकता है, सम्मानित किया जाएगा फैमिली में, किसी को कुछ मिल सकता है, कोई बहुत ज्यादा स्पॉट से है। यहां पर मुझे दिख रहा है कोई मेडिकल फील्ड से है। ठीक है, कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है। मेडिकल, मेडिकल मेरी पूरी फैमिली, मेडिकल मेरी फैमिली पूरी मेडिकल लाइन में ही है। मेरे पापा डॉक्टर हैं। ठीक है, तो यह भी यहां पर मुझे यह चीज दिखा भी है कि कोई मेडिकल लाइन से है। ठीक है, हो सकता है आप में से कोई एस्ट्रो है, या मतलब इन सारी टैरो रीडिंग, इन सब चीजों में बहुत इंटरेस्ट लेता है। ठीक है, यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो हो सकता है किसी ऐसे फील्ड से जिसमें आप बहुत ज्यादा कार्य कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, वहां से आपको बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, आपको मतलब किसी तरह का गुड न्यूज मिल सकता है। ठीक है, यहां पर डिवाइन कह रहे हैं आप आगे बढ़ते रहे, आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, अपने अतीत को याद नहीं करना है। जो चीजें हो गई, जो चीजें आपने कर दिया, जो चीजें आपके साथ हो गया, छोड़ो उसे, मिट्टी पाओ, आगे बढ़ो। ठीक है, टॉक्सिक चीजों को, टॉक्सिक लोगों को, नेगेटिव लोगों को मूव ऑन, उन सारी चीजों को मूव ऑन कर दो जिनके बारे में आप सोच सच के परेशान होते हो, जिनके बारे में सोचस के आपके हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। ऐसी चीजों के बारे में छोड़ो, आपको बिल्कुल भी इन चीजों के बारे में नहीं सोचना है। आप बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में ना पीसफुल लाइफ को एंजॉय करने वाले हो, यह चीज यहां पर मैं कह सकती हूं। ठीक है, बहुत ज्यादा हो सकता है आने वाले टाइम में नेम फेम गेम करो। ठीक है, बहुत ज्यादा, आपकी बहुत ज्यादा, आप मानसान, आपकी फैमिली में बड़े मान प्रतिष्ठा, आपकी फैमिली में बड़े, हर क्षेत्र में आपकी फैमिली को और आपको मतलब सफलता मिले। ठीक है, आज हम नेगेटिव बातें बिल्कुल नहीं करेंगे। जो नेगेटिव लोग हैं यहां पर डिवाइन उन सबको उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे, तो आपको क्यों उसमें घुसना है, क्यों जाना है, कौन है, क्या क्या कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा, छोड़ो इन सब बड़ी बातों को। आप बस आगे बढ़ो बहादुर के साथ जो आप पढ़ रहे हो। ठीक है, बहुत अच्छा कर रहे हो।
बढ़ो, बहुत ज्यादा नेम प्रेम आप गेन करने वाले हो। सफलता आपकी तरफ आ रही है। पारिवारिक जीवन बहुत ज्यादा सुख शांति से आगे बढ़ने वाली है। तो यह चीजें देख रहे कामयाब, मतलब कामयाबी आपको मिलने वाली है। आपकी फैमिली में मैं देख रही हूँ, हर क्षेत्र में जो भी जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उनको यहाँ पर सफलता मिलेगी। फैमिली में हो सकता है कोई किसी चीज का बहुत ज्यादा इंतजार कर सकते हैं। आपके सिलन हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, मदर ठीक है। किसी चीज की कोई तैयारी कर रहा है किसी भी चीज में, तो उन्हें भी सक्सेस मिल सकता है। ठीक है, यहां पर यह चीज दिख रहा है मुझे। प्रॉपर्टी में अगर कोई इन्वेस्ट किया है अपने में से, किसी ने भी नया घर लेने के बारे में सोच रहे हैं, या डिवाइन उसके लिए भी ब्लेस्ड कर रहे हैं। आपको आने आज का जो मैसेज आया बहुत, यहाँ पर मैंने इसीलिए नहीं कहा है कि ब्रह्मांड की लीला शुरू हो चुकी है। ब्रह्मांड आपको आपकी लाइफ को बिल्कुल परिवर्तित करने में लगे हुए हैं। सारी नेगेटिव चीजों को उखाड़ उखाड़ के फेंक रहे हैं और आपकी लाइफ को बहुत ज्यादा अच्छा करने में बिजी है। इस टाइम पर डिवाइन बहुत ज्यादा बिजी है। इस टाइम पर ईश्वर जो आपके परमेश्वर बहुत ज्यादा बिजी है। उनका पूरा फोकस ध्यान आप पढ़िए। 666 ओ सॉरी, ये दिख सकता है, डव दिख सकता है। बहुत ज्यादा एनर्जी स्ट्रांग आ रही है किसी के। ठीक है, तो यह चीज यहां पर दिख रहा है मुझे। जो भी चीजें आपने झेली है, जो भी चीजें आपसे दूर हुई है, जो भी चीजें, वो सारी चीजें ठीक होने वाली। डिवाइन टाइमिंग, डिवाइन टाइमिंग पर आपकी सारी चीजें आपके पास होगी। जो भी चीजों के बारे में आप सोच रहे हो, अभी जिसके बारे में सोचा है आपने, वो भी डिवाइन टाइमिंग पर आपको मिल जाएगा। बिल्कुल भी चिंता मत करो। एक एक चीजें जो आपके सपने हैं, जो भी चीजें हैं, आपको वो चीजें मिलेगी। यहां पर डिवाइन ने यस भी कहा था। अगर आपको पता हो, रीडिंग अगर आप देखते हो पूरी, तो आपको पता होगा यस कहां था किसी चीज के लिए। आई डोंट नो बट कहां था यस। तो यह मतलब हो सकता है डिवाइन कह रहा है यस, आपकी सारी विशेष पूरी होगी। जो भी आप मांगते हैं, देखो ऐसी चीजें मांगो जो आपको पता है कि आगे जाके यह आपको बहुत अच्छा ही देगा। ठीक है, अच्छा रिजल्ट देगा। कुछ भी ऐसी चीजें ना मांगे जो तो आगे जाकर आपको बहुत ज्यादा उस चीज के लिए पछताना पड़े। आपके जैसे रहना इनकी एक डिजायर है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ एक सपना है, एक अच्छा है कि आपकी तरह यह भी रहे। आपके अरसहन को देखकर, आपके स्टैंडर्ड्स को देखकर, आपके स्टेटस को देखकर, ठीक है, ये लोग बहुत ज्यादा तरसते हैं इन चीजों के लिए। ये चाहते हैं कि इनकी लाइफ भी ऐसी ही हो जाए जैसी आपकी लाइफ है, जैसी आपकी फैमिली है, जैसे आपकी बहुत ज्यादा समाज में रिस्पेक्ट होती है, इनकी भी रिस्पेक्ट हो। लेकिन ऐसी कुछ भी चीजें हो नहीं पाती है। ठीक है, मैं एक चीज बता दूं, यह बहुत लंबे टाइम से आपके ऊपर चीजें कर रहे हैं। ठीक है, कभी कुछ खाने में देते हैं या कुछ भी ऐसी चीजें करते हैं, और करते भी कैसे लोगों से हैं। ऐसे लोगों के पास जाते हैं जिनके पास कोई शक्ति नहीं है कोई पावर्स ही नहीं है। तो क्या वर्क करेगा? कुछ भी चीज है तो एक तो चाहे किसी बड़े तंत्रिका, किसी मौलवी के भी पास चल जाए तो वह भी आपका एक बाल विवाह का नहीं कर सकते हैं। जिस टाइप की आपकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ ना, ऐसी एनर्जी में रहने वाले इंसान बहुत सारी जब चीजें करता है तो रहता है, लेकिन आप बहुत ज्यादा ऐसी एनर्जी को कैरी करते हैं, ऐसे दिव्य एनर्जी को कैरी करते हैं। कोई भी चीजें आप पर वर्क नहीं करती है। ठीक है, कोई भी किसी भी वहम को मत पालना इस वीडियो के बाद कि ऐसी चीजें हो गई, वैसी चीजें हो गई। नो नेवर, कभी भी कोई भी चीजें
आप पर वर्क नहीं कर सकती मेरे बच्चे। आप स्पिरिचुअल यात्रा पर है, आप आध्यात्मिक जड़ पर है, आप आध्यात्मिक जर्नी पर है। ईश्वर आपको एक नए मार्ग पर लेकर जा रहे हैं। आपको ईश्वर नेम फेम धन माया हर चीज से नवाजा, लेकिन यहाँ पर जो गलत लोग आपके पीठ पीछे जो प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं, वहाँ पर आपके लिए स्ट्रिक्टली हाईली यह गाइडेंस है कि आपने ऐसे लोगों को बिल्कुल भी अपने ऑरा में एंट्री नहीं देनी है। बिल्कुल इनसे कट ऑफ, मतलब ब्लंट हो के बात करनी है। इनको यह भी पता लगने लग गया है कि अब आप इनके किसी भी प्रकार के गलत रवैये को बर्दाश्त नहीं करते हो। इनको मुंह तोड़ जवाब आप देने लग गए हो और यही चीज इनको खलती है। यह जो आप पर झूठे आरोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि अब आप इनकी बुराई का जवाब देने लग गए हो। पहले आप इनकी बुराई को पी जाते थे, सह जाते थे। अब यह चीज इनको बिल्कुल गवारा नहीं है कि आप बुराई को पीते नहीं हो, सहते नहीं हो, और इसीलिए अब बहुत गंदे षड्यंत्र यह आपके लिए कर रहे हैं। यह बहुत झूठे किस्म के गंदे से गंदा इनकी बहुत न्यूज प्रवृत्ति है। यह जहां तक चाहेंगे वहां तक गिरेंगे। बस आपने तो जैसे जैसे मैंने अभी बताया कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं किसी भी तरीके की, क्योंकि आपके जो सगे संबंधी हैं उनसे आप टच में रह सकते हैं। कुछ प्रोटेक्शन आप ले सकते हैं क्योंकि यह बहुत गलत लोग हैं आपके जीवन में, और बिल्कुल डिवाइन आपको इन लोगों से आपको दूर ही रहना है। तभी आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यह बहुत नेगेटिव एनर्जीजर्स जो होती हैं बहुत आक्रामक होती है। इनके अंदर किसी भी प्रकार की फीलिंग लेसिए बिल्कुल डेफिनेटली आपके ऊपर किसी भी तरीके के अटैक्स कर सकते हैं, नेगेटिव अटैक्स कर सकते हैं, या कुछ भी गलत आपके साथ यह कर सकते हैं। तो लोगों के देख रेख में रहे, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखें। यह चीजें मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। आप जो है इस कनेक्शन में सोच रहे थे कि कुछ सुधार होगा, बट सामने से चीजें और बिगड़ रही है। अब आपके लिए गाइड यहाँ पर यह है, अगर आपने इस रिश्ते में एफर्ट डाले हैं तो एफर्ट डालना बंद करें। एफर्ट आपने बहुत दिए हैं, आपके अच्छे व्यवहार का, आपकी सादगी का, आपकी सच्चाई का, आपकी प्योरिटी का इन लोगों ने टोटली मिसयूज किया है। यह इतने जाहिर किस्म के लोग हो सकते हैं कि यह करते तो अपनी मनमर्जी है। अपनी मनमर्जी करने के बावजूद भी इनको सांस नहीं है, इनको चैन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अंदर पाप है। यह पाप जब आपको रोते हुए देखता है इनको तभी तसल्ली मिलती है। अब आपने रोना छोड़ दिया है तो इनकी बेचैनी बढ़ रही है कि रोना आपने क्यों छोड़ दिया है। तो इस तरीके के एनर्जी है, तो बिल्कुल आप पर झूठे आरोप लग सकते हैं, आपके ऊपर किसी भी तरीके के लांछन लगाए जा सकते हैं। तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखें, सेल्फ केयर करें, से मार्गदर्शन मांगे और परमात्मा की गाइडेंस में रहे मेडिटेशन जरूर करें, क्योंकि ध्यान में आपके ईश्वर जो भी आपके लिए अच्छा होगा वह आपको वह देंगे। तो गलत लोग अगर आपके जीवन से निकलते हैं तो आपको कोई दुख में नहीं जाना, टेंशन में नहीं जाना है, अच्छा होगा। गलत लोग जितनी जल्दी निकलेंगे आपके जीवन से उतना ही जीवन में आपको एक नई दिशा मिलेगी। थोड़े टाइम का दुख होगा, बाकी जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। लोगों के जीवन में रखने से जीवन में गलत चीजें बनी रहती है, तो परमात्मा से शुक्राना मांगे कि ठीक है गलत लोग मेरे जीवन से निकल रहे हैं, तो मुझे शक्ति प्रदान करे, अच्छी बुद्धि। आज के संदेश बहुत ही कारगर और अत्यंत महत्वपूर्ण है मेरे बच्चे। आज मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, आपसे अत्यंत खुश हूँ, इसलिए आज मैं आपको एक वरदान देने आई हूँ, साक्षात आपको दर्शन देने आ रही हूँ मेरे बच्चे। इसे अधूरा ना सुने नहीं तो आपको अपने जीवन में बहुत पछताना पड़ेगा और बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाएगा मेरे बच्चे। आज आपकी वह सभी इच्छा पूरी कर दी जाएगी जो आपने मांगी है। यह आपकी माता रानी का वचन है। उससे पहले आप इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माता रानी और ओम नमः शिवाय लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब की। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुम्हारा भविष्य लिख दिया है और यह मैंने अब भी नहीं
वह पहले ही लिख दिया था, तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं कर सकते। जो कुछ भी मैंने तुम्हारे भाग्य में लिखा है, चाहे वह दुख हो या सुख हो, वह तुम्हें मिलकर ही रहेगा। तुम आज भी हजारों उलझनों में, चिंताओं में और परेशानियों में खुद को फंसाए हुए हो। जो बातें तुम्हें समझ नहीं आती, तुम बार बार उनका हल ढूंढने का प्रयास करते रहते हो। मेरे बच्चे, हर समस्या का हल हमारे हाथ में नहीं होता। तुम्हारे कोई भी स्थिति तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही। तुम जैसा सोचते हो, परिस्थितियां बिल्कुल उसके विपरीत ही है, और इसीलिए तुम बार बार बेचैन होते हो। मेरे बच्चे, बेचैन मत हो। 2222 टाइप करके मुझे अपनी पीड़ा बताओ। मेरे बच्चे, तुम्हें बार बार यही ख्याल आते हैं कि तुम ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हारी परिस्थितियों में सुधार आ जाए, तुम्हारा सही समय आ जाए, तुम्हारे जीवन से कष्टों का अंत हो जाए। चीजें अभी तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन फिर भी तुमने प्रयास करना नहीं छोड़ा है। तुम निरंतर प्रयास कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे सपने बहुत बड़े बड़े हैं। मेरे प्यारे बच्चे, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि कौन तेरा अपना है और कौन तेरा पराया। आज जिन बातों के बारे में मैं तुझे बताने वाली हूँ, वह तुझे चौंक सकती है। यह बातें सुनकर तू एक बार तो चौंकेगा भी बच्चे, लेकिन धीरे धीरे तुझे समझ में आ जाएगा कि यह जो हो रहा है ना, वह तेरा ही हिस्सा है। आज मैं तुझे इस इंसान के बारे में बताने जा रही हूँ बच्चे, उस इंसान के बारे में जो तेरे लिए एक साधारण व्यक्ति नजर आता है, परंतु वह कितना खतरनाक हो सकता है तू सोच भी नहीं सकता। इस व्यक्ति ने तेरी सफलता, तेरी खुशियों बच्चे, तेरी आत्मनिर्भरता को देखना शुरू किया। पहले तो यह तुझे तेरा मित्र समझता था, पर अब इसकी नजरें बदल चुकी हैं बच्ची, और इस बात को तू भी जानता है कि पहले तेरा बहुत शुभ चिंतक था, लेकिन अब इसकी नजरें बदल चुकी है। जब तू अपनी मेहनत से कोई छोटी या बड़ी सफलता हासिल करता है, तो यह व्यक्ति यह सब महसूस करता है, लेकिन तुझे यह कभी नहीं पता चला। इसका दिल गहरे में जलता रहा बच्ची, और यह जलन कितनी गहरी है तू समझ भी नहीं सकता। यह व्यक्ति तेरे पास मुस्कुराता हुआ आता है, तेरी तारीफ करता है, लेकिन उसके मन में जो है ना बच्चे, वह तू कभी देख ही नहीं सकता। अंदर की जलन और छिपा हुआ दुश्मन है बच्चे यह तेरा। यह व्यक्ति तुझसे तब तक सच्चा मित्र दिखाई देता है जब तक तू उसकी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं चलता, लेकिन जैसे ही तू अपनी राह पर बढ़ने लगता है, जैसे ही तू अपनी मेहनत से कुछ हासिल करने लगता है, वैसे ही बच्चे उसकी चुप शुरू होती है। तुझे बिल्कुल नहीं दिखता कि वह किस तरह से तेरे पीछे कुछ और ही योजना बना रहा है। लेकिन आज मैं तुझे बताती हूँ बच्चे, जब तू खुश होता है ना, उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है। जब तू अपने किसी अच्छे काम का जश्न मना रहा होता है, तभी बच्चे वह अपने अंदर जलने लगता है। तू समझ नहीं पाता, पर वह अपने मन में यह सोचता है कि तुझसे कोई ऐसी गलती हो जिससे तेरा काम तमाम हो जाए बच्चे, यहाँ तक कि वह तुझे अपनी मर्द का भी प्रस्ताव देता है। वह यह चाहता है कि तू उससे मदद मांगे, कि तू उसकी शरण में जाए। वह यह सोचता है बच्चे कि एक दिन तुझे उसके सामने गिड़गिड़ाना होगा। यह एक ऐसा व्यक्ति है बच्चे जो तेरी तरह के सामने खुद को बहुत छोटा महसूस करता है, और जब यह देखता है ना कि तुझ पर काली माँ की कृपा है, तू माँ की पूजा करता है, तो उसकी जलन और भी ज्यादा बढ़ जाती है बच्चे। इस इंसान ने तुझे अपने जाल में फंसाने के लिए कई बार तुझे मित्रवत व्यवहार दिखाया बच्ची। वह तुझे तारीफ करता है, तुझसे बात करता है, और एक ऐसा मास्क पहनकर तेरे सामने आता है जो तुझे कभी भी शक नहीं होने देता। यह व्यक्ति हर पल बच्चे तेरे आसपास रहता है, तुझे अपनी कोर खींचता है और तुझे महसूस कराता है कि वह तेरा मित्र है। लेकिन उस समय तक था बच्चे, उस समय तक था जब तक तू उसकी नजरों से नहीं गया था बच्चे। अब वह तुझे और भी बच्चे, हाँ बच्चे, अब मैं तुझे किसी भी कीमत पर गिराने की योजना बना रहा है। मेरी बातों को ध्यान से समझ बच्चे। अब तू क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, इस पर नजर रखता है। उसका हर कदम तेरे खिलाफ होता है, लेकिन वह हर बार तुझे एक दोस्त के रूप में देखने की
कोशिश करता है। बच्चे तुझे तेरे सामने दिखा है बच्चे कि वह तेरा दोस्त है। अब उसका हर शब्द तेरी सफलता को नकारने के लिए होता है। वह हमेशा तेरी गलतियों को खोजना चाहता है ताकि वह तुझे दिखा सके कि तुम सही नहीं हो, लेकिन बच्चे तुझे यह बात तो बताई होगी। और मैं भी तुझे बता दूं बच्चे, अगर नहीं पता कि वह तुझे कभी सीधे तौर पर टक्कर नहीं देता, क्योंकि वह जानता है कि तू उसे हराने के लिए तैयार है। इसके बजाय बच्चे वह तुझे धीरे धीरे काटने की योजना बना रहा है। वह ऐसे जाल बुनता है बच्चे कि तुझे पता ही नहीं चलता कि वह कब तुझे घेर चुका है। बच्चे यह इंसान तुझे देखकर चलता है, लेकिन मैं तेरे साम कभी यह जाहिर नहीं करता बच्चे कि उसकी आंखों में जो उबाल है ना। हाँ बच्चे, उबाल वह तुझसे बहुत छिपा हुआ है। जब तू उसके सामने अपने किसी अच्छे कार्य सफलता की बात करता है ना बच्चे, तू गौर करना मेरी बातों को, तो वह सिर्फ मुस्कुराता है बच्चे, लेकिन बच्चे उसके दिल में गहरी खाई है जो हर पल भरती जाती है। वह तेरे बारे में, तेरे कर्मों के बारे में झूठी बातें करने लगा है बच्चे, दूसरों से तेरी निंदा करने लगा है बच्चे, लेकिन सामने यह सब कुछ छिपा रहता है। बच्चे तेरे सामने यह आता नहीं है, इसका दिल तुझे देखकर जलता है, तुझे पता है बच्चे, लेकिन यह कभी यह नहीं दिखाता, कभी नहीं दिखाता कि वह तुझसे ईर्ष्या करता है। वह तुझे अपनी मदद का झूठ आश्वासन देता है बच्चे, हाँ बच्चे, ताकि तुझे अपनी कमजोरी का एहसास हो। वह चाहता है कि तू उसके सामने खुद को असहाय महसूस करे। वह चाहता है कि एक दिन तू उसके सामने हाथ फैलाए ताकि वह तुझे नियंत्रित कर सके, ताकि वह तुझे अपने नियंत्रण में रख सके बच्चे, हाँ बच्चे, और इन बातों को तू भी धीरे धीरे समझने लगा है बच्चे। हर बार जब तू किसी नए लक्ष्य की ओर बढ़ता है ना, वह तेरे पीछे खड़ा रहता है कि तुझे रुकवाया जा सके बच्चे। वह नहीं चाहता तुझे सफलता मिले, लेकिन तू देखता है ना बच्चे, और तू देखेगा कि वह तुझसे कितने अच्छे से मिलता है, तुझसे कितने अच्छे शब्द बोलता है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तू कभी नहीं समझ पाता कि यह इंसान अंदर से तुझे खत्म करने के लिए यह सब कर रहा है। वह तुझसे हमेशा अपनी जरूरतें सामने रखेगा और चाहता है कि तू उसकी मदद के लिए झुके। वह तुझे यह महसूस कराएगा कि तेरे बिना वह असहाय है, लेकिन सच्चाई यह है बच्चे कि उसकी असली ताकत तेरे कमजोर होने में है। वह चाहता है कि तू गिर जाए ताकि वह फिर से ऊपर आ सके बच्चे। बच्चे, मैं तुझसे यही कहूंगी कि अब इस सच्चाई को समझ बच्चे, जो माँ ने तुझे बताई है। यह व्यक्ति तेरी सफलता को देखकर चलता है, लेकिन तू हमेशा अपने और मेहनत से हर चुनौती को पार कर चुका है बच्चे। बच्चे, तेरी मेहनत ही है जो तुझे आगे बढ़कर रखी है बच्ची। वह हमेशा तुझे गिराने की कोशिश करेगा, लेकिन उसकी हर चाल में वह खुद गिर जाएगा। तूने हमेशा देखा होगा कि यह व्यक्ति बाहर से तेरी तारीफ करता है, लेकिन अंदर से वह तुझे गलत साबित करने की कोशिश करता है तेरी कमियों में। हाँ बच्चे, जब भी तू कोई बात रखता है ना, तो उन बातों में कमियां निकालता है बच्चे, नुक्स निकालता है। तेरी सफलता यह साबित करती है बच्चे कि तू कड़ी मेहनत से हर बाधा को पार कर सकता है। तेरे बस माँ का आशीर्वाद है, काली माँ का आशीर्वाद है बच्चे, जो तुझे आत्मविश्वास से भर देता है। और ऐसे लोग जो तुझे कमजोर करना चाहते हैं ना, वे कभी भी तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते बच्चे। एक ना एक दिन तो सच्चाई उसकी सामने तेरे आएगी ही, और मैंने भी यादी ला दी है बच्ची। लेकिन बच्चे, अब कुछ बातें और हैं जो मैं तुझे बताना चाहती हूँ। तेरी मेहनत है ना बच्चे, और जो तेरी ईमानदारी है बच्चे, तुझे इसने एक अच्छा स्थान दिलाया है। तू दिल वाला बन गया है बच्चे, लेकिन इसके साथ ही तुम्हारी प्रकृति को देखकर कुछ लोग दुखी हो गए हैं बच्चे। यह लोग वे हैं जिनका दिल जलने लगा है, क्योंकि तुमने खुद को स्थापित किया है और अपनी राह पर चलकर अपनी सफलता पाई है बच्चे। मेरे बच्चे, वह तो तेरा मित्र था जो कि अब शत्रु जैसा बन चुका है अंदर ही अंदर। लेकिन अब कुछ लोग और हैं बच्चे जो तेरे बहुत करीबी हैं, उनके बारे में भी मैं तुझे बताती हूँ बच्चे। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी ने बच्चे एक नया रास्ता दिया है तुमने जिनसे कुछ समय पहले दूरी बनाई थी ना बच्चे, ध्यान से सुनो, जिनसे तुमने कुछ समय पहले दूरी बनाई थी, वही लोग अब तेरे बारे में गलत बातें फैलाने लगे हैं।
वे लोग तुम्हारे बच्चे आत्मविश्वास और कामयाबी से घबराए हुए हैं। बच्चे, यह लोग अब तेरी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि लोग तुम्हें गलत समझे। ये लोग खुद को ऐसे पेश करते हैं जैसे वे तुझसे प्यार करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उनकी नफरत और जलन बढ़ रही है। बच्ची, वह कभी तुमसे सामने प्यार दिखाते हैं, लेकिन जब तुमसे दूर होते हैं तो वे तेरे बारे में जहर उगलने लगते हैं। बच्चे, तुम्हारी सच्चाई को देखकर उन्होंने ये तोड़ने के लिए जो तरीका अपनाया है वह बेहद घातक है। बच्चे, अब जल्द ही बच्चे में एक ऐसी शक्ति के साथ ऐसे इंसान को भेजूंगी जो तुझे सच्चाई के बारे में बताएगा, तुझे बताएगा तेरे पीठ पीछे कौन क्या कहता है। बच्चे, और अब तक शायद पहुंच भी गया है, और अगर पहुंचा नहीं है तो जल्द ही तेरी माँ की कृपा से बच्चे में तुझ तक पहुंच जाएगा। अगर तू चाहता है तो मुझे बता। हाँ बच्चे, वह तेरे बारे में बुराइयां फैला रहे हैं और दूसरों को तुम्हारे खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। डिप्रेशन से बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर आप किसी प्रकार से सैड एनर्जी में थे, कुछ डिप्रेशन वाली एनर्जी में थे, तो आप उससे बाहर आते हुए मुझे दिख रहे हैं। ओह माय गॉड, सीरियसली यहाँ पर स्टार की एनर्जी है, तो इसीलिए पर्सन काफी ज्यादा रड हो रहे हैं। काफी ज्यादा डिस्टर्ब एनर्जी मुझे इस पर्सन की लग रही है, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ वंड्स आए हैं। यह जैसे कि आपको ना अपनी लाइफ में एंजॉय करते हुए देख रहे हैं, हैप्पी होते हुए देख रहे हैं, प्रोग्रेस करते हुए देख रहे हैं। काफी ज्यादा अच्छी चीजों को आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी डिस्टर्ब है। मैं यहाँ पर आपको वापस से कॉन्फिडेंट में आते हुए देख रही हूँ। आपकी एनर्जी वापस से बूस्ट हो रही है, अच्छा कर रहे हो आप लोग डिप्रेशन से। मैन यहाँ पर डिप्रेशन से, किसी प्रकार की एंजाइटी से बाहर आ रहे हैं। मैं यहाँ पर ना लविंग डंग एनर्जी देख रही हूँ, आपकी जैसे गाना गा रहे हैं, गुनगुना रहे हैं, घूम रहे हैं। फिर स्टार वाली एनर्जी, क्लोइंग वाली एनर्जी में आ रहे हैं। माय गॉड, यहाँ पर यह भी मैसेज आ रहा है कि देखिए आसपास के जो लोग हैं ना अब आपसे जुड़ना चाह रहे हैं। डर बैठाया जा रहा है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपके पूर्वज, आपकी आत्मा और आपकी उच्चतर शक्ति आपको यह संदेश दे रही है कि आपको निश्चिंत रहना चाहिए। डर को अपने अंदर बिल्कुल भी जगह नहीं देनी चाहिए। मैं देख रही हूँ कि आपके अंदर डर के साथ साथ क्रोध भी भरा हुआ है। यह क्रोध संभवतः आपके पूर्वजों का है। वे आपके दुश्मनों की हरकतों से क्रोधित है, लेकिन यह क्रोध आपके लिए सही दिशा में काम नहीं करेगा। क्रोध को शांत करें और खुद को स्थिर रखें। आपको सलाह दी जा रही है कि इस क्रोध को नियंत्रित करें, इसे सकारात्मक ऊर्जा में बदलें। आपको खुश और शांत रहना होगा, प्रेम और धैर्य से काम लेना होगा। आपको यह समझना होगा कि यह समय आपका आत्मविश्वास और धैर्य परखने का है। जो भी मुश्किलें हैं वे आपके लिए एक परीक्षा है। यह सब आपके लिए तैयार किया गया है ताकि आप अपनी ताकत और संकल्प को पहचान सके। आपके आसपास चाहे कितनी भी नकारात्मकता क्यों ना हो, आपको अपनी सकारात्मकता को बनाए रखना है। आपके पूर्वज आपको समर्थन दे रहे हैं। वे चाहते हैं कि आप इन कठिनाइयों से केवल उभरे बल्कि एक नई ऊंचाई पर पहुंचे। आपको ध्यान रखना है कि डर और क्रोध से कोई समाधान नहीं निकलता। आपको अपने मन को शांत रखकर अपने कार्यों को सही दिशा में ले जाना होगा। अपने रास्ते पर आगे बढ़ते रहे। जीवन में आने वाली कठिनाइयों को एक चुनौती माने। यह समय आत्मविश्वास और साहस दिखाने का है। आपके भीतर अद्भुत शक्ति है, बस अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं, खुद पर भरोसा रखें और आगे बढ़ते रहे। याद रखें, आप हारने के लिए नहीं बने हैं। आपका जीवन एक बड़ी योजना का हिस्सा है और आपको इस योजना को सफल बनाना है। अपनी लाइफ में हर एक चीजों को ना बहुत ज्यादा स्मूथली करना है। यह चीज यहाँ पर बहुत ज्यादा आ रहा है, आपका करते भी हैं, लेकिन अभी आप बहुत ज्यादा क्रोध हो रहे हैं। तो यह क्रोध आपका है ही नहीं, आपके पूर्वजों का क्रोध है जो आपके एनिमी और आपके हेड्स के हैं।
वो आप अभी मतलब बहुत ज्यादा आपको लग रहा कि आपका क्रोध है ही नहीं, वो तो एनिमी और हेड्स का ना हरकते देख देख कर आपके पूर्वज बहुत ज्यादा क्रोध हो रहे हैं, जिसे आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो। ठीक है, यह चीज यहाँ पर बोला जा रहा है, लेकिन आपको ना बहुत ज्यादा हैप्पी रिलैक्स एनर्जी में रहना है, आपको प्यार से कोऑपरेट करना है चीजों को। ठीक है, अपनी लाइफ में जो कुछ भी आप करते हैं उसके प्रति एक प्यार वाला भाव आपके मन में होना चाहिए। डर वाला भाव आपके मन में एक मात्र भी नहीं होना चाहिए। मुझे आप पर यहाँ देखो, यह चीज यहाँ पर मैं बोलूंगी मुझे है ना आप पर यह भी दिख रहा है। आपके आसपास रिसेंटली आप किसी ना या स्टमक प्रॉब्लम से भी गुजरे हैं। ठीक है, हो सकता है यह चीज यहाँ पर दिख रही है, हो सकता है आपके पेट में किसी तरह का दर्द हुआ हो। ठीक है, स्टमक अपसेट आपका प्रॉब्लम रहा हो। ठीक है, पेट में किसी तरह का दर्द मैं देख रही हूँ, किसी तरह का मरोड़, किसी तरह का कुछ ऐसी चीजें मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो यहाँ पर मैं यह चीजें बहुत ज्यादा देख रही हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा देख रहा है आपके अराउंड, मुझे यह चीज दिख रहा है। पॉसिबल यह रही होंगी आपकी ना। देखो, एक चीज यहाँ पर आपको समझनी होगी, यहाँ पर ना आपकी क्लींजिंग हो रही है। ठीक है, आपकी बॉडी पूरी तरह से क्लींजिंग हो रही है। जो भी टॉक्सिक एनर्जी आपकी तरफ भेजी गई थी ना, जो भी नेगेटिव काली चीजें आपकी तरफ भेजी गई थी, वह स्पिरिचुअल अटैक आपके ऊपर ना किए गए थे बहुत ज्यादा, जिन्होंने किए थे, जो आपके एनिमी थे, जो आपके टर्स थे, वो बहुत ज्यादा कर रहे थे। वो सारी गंदी चीजें, काली चीजें आपके ऊपर से ना क्लींजिंग करी जा रही है, मतलब उन चीजों को हटाया जा रहा है, पूरी तरह से ना क्लींजिंग की जा रही है। आपकी बॉडी को ना बहुत ज्यादा आपकी बॉडी से उन गंदी चीजों को निकाला जा रहा है। ठीक है, वो सारी काली चीजें जो आपके बॉडी में थी उन्हें निकाला जा रहा है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है बहुत ज्यादा क्लींजिंग चल रही है। हो सकता है आपको ना आजकल खाना खाना बहुत ज्यादा मन नहीं करता हो। ठीक है, हो सकता है आपको सूप वगैरह पीने का बहुत ज्यादा मन करता हो। ठीक है, हेल्दी खाना मैं यहाँ पर देख रही हूँ, लाइट फूड आपको खाने का बहुत ज्यादा मन करता है, अच्छा खाना, अच्छा पानी। ठीक है मेरे बच्चे, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि पॉसिबल यह है कि आप बहुत अच्छे से पानी पी रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से खाना, मतलब लाइट हेल्दी खाना मैं देख रही हूँ कि आप खा रहे हैं। सो आपको देखो, यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ना आपको लिक्विड चीजें लेना है। ठीक है, बहुत ज्यादा लिक्विड वाली चीजें लेनी है ताकि आपकी कजिंग प्रॉपरली हो सके, आपकी बॉडी को डिटॉक्स किया जा सके। और आप कुछ लोगों के यहाँ पर दिख रहा है बहुत ज्यादा, आज का जो मैसेज आया ना, यह बहुत ज्यादा हाईलाइट चीजें दिखा रही है और बहुत ज्यादा स्पेसिफिक आया है। जो भी आज इस वीडियो को सुन रहा है ना, प्लीज उसे ध्यान से सुने, क्योंकि यह उन्हीं लोगों के पास जाता है जिनके लिए इसमें मैसेजेस आते हैं। आपने ऐसे ही नहीं क्लिक किया इस वीडियो को। ठीक है, ऐसे ही आप यहाँ तक नहीं सुन रहे हो। परमात्मा की यह मर्जी है कि वह आप तक यह दिव्य संदेश भेजते हैं और आप यहाँ तक आते हैं और अपनी सारी प्रॉब्लम को ना समझ पाते हैं। जो भी आपकी लाइफ में चल रही होती है वो चीजों आप समझ पाते हो। तो यहाँ पर ना आप में से कुछ लोगों का ना मुझे बहुत ज्यादा यह भी दिख रहा है कि थर्ड आई चक्रा बहुत ज्यादा पावरफुल वे में खुलता हुआ देख रही हूँ मैं। बहुत ज्यादा पावरफुल वे में आपका जो थर्ड आई चक्रा है वो बहुत ही ज्यादा, यस डेफिनेटली, बहुत ही अच्छे से वो खुल रहा है। ठीक है, बहुत पॉजिटिव तरीके से, वाओ, मतलब पावरफुल में वो मैं देख रही हूँ कि वो खुल रहा है। आपको बोला यह भी जा रहा है, जो भी स्पिरिचुअल अटैक्स, ठीक है, अटैक्स हैं, किए जा रहे थे आपके ऊपर। ठीक है, जो थर्ड आई चक्र आपके, जिस तरह से मैं यह देख रही हूँ कि थर्ड आई चक्र पर बहुत ज्यादा अटैक्स किए जा रहे थे, आप ना उन लोगों को ना बहुत ही अच्छे से रीड कर लेते। ठीक है, मैं यह चीज देख लेती, समझ जाते हैं उन लोगों को, उनके इंटेंशंस को आप बहुत अच्छे से रीड कर लेते हैं।
आपको पहले से ना सारी चीजों को सेंस हो जाता है कि यह चीज होने वाली है। सो आपके इन पावरफुल चीजों को देखकर ना आपको बहुत ज्यादा आपकी एनर्जी को ढोला किया गया, बहुत ज्यादा ना कोशिश करी गई, लेकिन आपने ना इस चीज का बहुत अच्छे से मुंह तोड़ जवाब दिया। आपका यह पावरफुल जो यह पावरफुल है ना, आपके अंदर जो बहुत ज्यादा प्रधान वाली एनर्जी है आपके अंदर, यह आपको हर एक चीज से बचा लेती है। ठीक है, बहुत सारी चीजों से आपकी बचा लेती है, क्योंकि आप गॉडेस एनर्जी को बहुत ज्यादा कैरी करते हो। और यही चीज किसी को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आती है कि आप कैसे हर चीज को पहचान लेते हैं, आप कैसे सेंस कर लेते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा, कौन कैसे इंटेंशंस रख रहा है, किसके कैसे भाव है, आप कैसे यह सारी चीजें पहचान लेते हैं। तो मुझे देखो यहाँ पर यह लग रहा है इस वजह से किसी ने आपके थर्ड आई चक्र को भी ना ब्लॉक करने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, आपके थर्ड आई चक्रों को ना धुला करने की कोशिश करी। ठीक है, बहुत सारे अटैक्स किए गए, स्पिरिचुअल अटैक्स किए गए, साइकिक अटैक्स बहुत ज्यादा उसने झेले हैं। आपके थर्ड आई चक्रा ने जिस वजह से आपकी लाइफ में नहीं प्रॉब्लम्स आए, आपने हो सकता है आपके जो इंटेंशंस है, जो आप बहुत अच्छे से रीड कर लेते हैं, लोगों की सेंस कर लेते हैं, तो उन लोगों को यह चीज पसंद नहीं आया कि आप कैसे पहचान लेते हैं, कैसे सब कुछ जान लेते हैं। तो उन्होंने यह चीज करने की कोशिश करी कि आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश करी, लेकिन बहुत ज्यादा अब यह चीज देख रही हूँ कि पावरफुल वे में आपका थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, खुल रहा है। ठीक है, आपके हर एक पावरफुल जो भी पावरफुल चीज आप कैरी करते हैं, ठीक है, डिवाइन की एनर्जी को जो आप कैरी करते हैं वो अनलॉक हो रहा है, जिसे लॉक कर दिया गया था। ठीक है, जिसे धुंधला कर दिया गया था यह चीज, तो यहाँ पर मानना पड़ेगा थर्ड आई चक्र को बहुत ही अच्छे से ब्लॉक करने की ना प्लानिंग बनी थी। ठीक है, क्योंकि आप ना बहुत अच्छे से सेंस कर लेते हैं, लोगों की एनर्जी को रीड कर लेते हैं, समझ जाते हैं कैसा भाव है, कैसे इंटेंशंस रखता है यह इंसान। तो इस वजह से कोई बहुत ज्यादा ना जलता है, आपसे ईर्ष करता है और उसने यह प्लानिंग करी है। ठीक है, और उसमें वह कहीं हद तक सक्सेस हुआ भी था, लेकिन वो सारी चीजें बैकफायर हो रही हैं। बहुत जल्द ये सारी चीजें बैकफायर हो रही। यस डेफिनेटली, ये जो ब्लड था ना आपके थर्ड आई चक्रा पर, वो क्रिएट किया गया था, जानबूझकर उसे धुंधला किया गया था। उसे मतलब देखो, जानबूझकर उससे ना धुंधला करने के लिए बहुत ज्यादा चीजें रीग गई थी। ठीक है, वो सारी चीजें अब दूर हो रही है और आपका जो थर्ड चक्र है वह बहुत ज्यादा पावरफुल वे में मैं देख रही हूँ, बहुत ही अच्छे से पूरी ट्रांसमिशन के साथ ओपन अप हो रहा है। डेफिनेटली वाओ, बहुत ही अच्छे से वो ओपन होने वाला है। आपको अपने थर्ड चक्रा पर ना ध्यान करने के लिए यहाँ पर डिवाइन बोल रहा है। ठीक है, आपको ये भी बोला जा रहा है कि बहुत हल्के हाथों से आपको ना अपने थर्ड आई चक्र पर मतलब ऐसे थपथपाना है। ठीक है, अपने हाथों से पेट करना है, बहुत ही हल्के हाथों से, जहां पर हमारा थर्ड आई चक्रा होता है वहां पर थपथपाना है हल्के हाथों से। और अगर आपने थर्ड आई चक्रा को प्रोटेक्ट करना है बहुत ही अच्छे से, हमेशा हमेशा के लिए करना है, आप करना चाहते हैं मेरे बच्चे, यह नाम तेरे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने में मदद करेंगे। अगर तू यह जाप नहीं करता ना बच्चे, तो बच्चे आज से ही शुरू कर दे, कोई भी एक नाम चुन ले इनमें से हर सुबह शाम, और इन नामों का जाप कर। यह जाप तुझे वह शक्ति देंगे जो तुझे हर मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करेंगे। मेरे बच्चे, मैं देख पा रही हूँ क्योंकि अपनी दिव्य दृष्टि से कि तेरा व्यापार अब भी कुछ कठिनाइयों से घिरा हुआ है, बहुत गुजर रहा है बच्चे, कुछ परेशानियों से तू। लेकिन बच्चे, यह स्थिति स्थायी नहीं रहेगी। मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि यह स्थिति स्थायी नहीं रहेगी। तेरा व्यापार अब जल्द ही बढ़ने वाला है। तुझे बस यह सुनिश्चित करना है कि तू अपने काम में पूरी मेहनत और ईमानदारी से लगा रहे। तुझे अपने व्यापार को कोई नहीं
ऊंचाई तक ले जाना है और इसमें मैं तुझे हर संभव मदद करूंगी, यह मेरा वादा है। बच्चे मैं तुझसे बहुत खुश हूँ आज बच्चे, और यह नया साल आया है ना बच्चे, यह तेरे जीवन में बहुत सुख लाने वाला है, बहुत शांति लाने वाला है, और जो खजाना बच्चे जो तुझे अब तक नहीं मिला था वह सब तुझे मिलने वाला है। तूने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है लेकिन कभी हार नहीं मानी। तूने हमेशा अपनी माँ पर विश्वास रखा है, अपनी माँ के दरबार में आकर रोया है, और अब मैं तुझे बताने आई हूँ कि तेरा समय बदलने वाला है बच्ची। मेरे जीवन में अब खुशियाँ भरने वाली है, तेरे हर सपने को अब साकार करने का समय आ गया है। मैं देख रही हूँ कि तेरे जीवन में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुझे परेशान करना चाहते हैं अभी भी, लेकिन बच्चे उनकी हर चाल नाकाम हो चुकी है। अब वे खुद अपने जीवन में उलझ जाएंगे और तुझसे माफी मांगने के लिए बेताब हो जाएंगे। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं हमेशा तेरे साथ रहूंगी, मैं तुझे हर संकट से बचा आऊंगी और तेरा जीवन खुशियों से भर दूंगी। मैं बार बार एक ही बात कुछ लीक कह रही हूँ बच्चे, ताकि तू विश्वास करे अपनी माँ पर विश्वास तेरा और भी बढ़े। तू मेरी संतान है और तेरा हर कदम मेरे ही अनुसार चलेगा, मेरे आशीर्वाद से भरा रहेगा, जो जीवन की पूर्णता को खोलती है। यह जो हमारे पास है उसे पर्याप्त और अधिक में बदल देती है, यह इंकार को स्वीकृति में बदल देती है, अराजकता को स्पष्टता के लिए आदेश देती है। यह एक भोजन को एक दाम में बदल सकती है, एक घर को एक घर में बदल सकती है, एक घर एक अजनबी एक दोस्त में बदल जाता है। कृतज्ञता हमारे अतीत का एहसास कराती है, आज के लिए शांति लाती है और हर चीज में कल के लिए एक दृष्टिकोण बनाती है, इसके लिए धन्यवाद देती है। यही मेरी इच्छा है कि मसीह यीशु में आपके लिए जो ताकत मैंने आपको दी है उसमें साहस पूर्वक चलते रहे। आप में यह याद रखने की विनम्रता है कि यह कहां से आती है और यह आपके जीवन में क्या लेकर आई है, इसके लिए कृतज्ञता है जिससे आप जिस भी चुनौती से निपट हैं वह आपके साहस को समृद्ध करती है और इसे बाहर की ओर बढ़ाती है, जिससे आपका जीवन मेरे प्यार और अनुग्रह की परिवर्तनकारी शक्ति का एक प्रमाण बन जाता है, जिसके तहत आप फले फूले हैं। मेरी सतर्क देखभाल, आपका डर साहस में बदल गया है, आपकी चिंताएं खुशखू की लहरों में बदल गई है। ऐसे परिवर्तन आपके जीवन में मेरे काम के स्पष्ट संकेत हैं, जो दर्शाते हैं कि जब आप जागते हैं तो हर सुबह जब आप मुझ पर झुकते हैं तो गहरा परिवर्तन संभव है। मेरे वादे आपके दिल पर अंकित हो जाते हैं। आपको याद दिला दूं कि दिन की शुरुआत दुख से नहीं बल्कि नई बनाई गई भावना से होती है। जो जंजीरें कभी आपको बांधती थी वे अब टूट चुकी हैं और जो छाया रुकी हुई थी वे दूर हो गई है। इस स्वतंत्रता को अपनाएं, क्योंकि परिवर्तन की इस यात्रा में यह मेरा आपके लिए उपहार है। इसे याद रखें, जब आप जीवन की जटिलताओं से गुजरते हैं तो मैं आपके कदमों का मार्गदर्शन करने और आपके दिल को मजबूत करने के लिए हमेशा आपके साथ हूँ। मेरी ताकत आपका निरंतर समर्थन है। आत्मा का यह नवीनीकरण एक क्षणिक उपहार नहीं है बल्कि प्रत्येक सूर्योदय के साथ एक शाश्वत भेंट है। आपको अपने अवशेषों को बहाने के लिए आमंत्रित किया जाता है, पुराने स्व और आशा और अनुग्रह के रंगों से रंगे संभावनाओं से भरे एक दिन में कदम रखें। जब आप मेरे द्वारा प्रदान की गई स्वतंत्रता को गले लगाते हैं तो इसे INSP आपको अपने सपनों की दिशा में साहस पूर्वक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। इस स्वतंत्रता का उपयोग न केवल अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करें बल्कि साथ ही दूसरों को ऊपर उठाने के लिए। आपका परिवर्तन उन लोगों के लिए एक प्रकाश स्तंभ बन सकता है जो अब भी अंधेरे में चल रहे हैं, जिससे उन्हें पता चले कि वे भी मेरी उपस्थिति में शांति और आनंद पा सकते हैं। क्योंकि आपको आशीर्वाद दिया गया है इसलिए आपको आशा की रोशनी फैलाने वाले दूसरों के लिए आशीर्वाद बनने के लिए बुलाया गया है और प्यार की गर्माहट आप जहां भी जाते हैं। इसके अलावा यह स्वतंत्रता आपके दिन के शांत क्षणों में मेरे साथ गहरे संवाद का निमंत्रण है। मेरे चेहरे की तलाश करें,
क्षमे, मेरी आवाज सुने। यह इन अंतरंग मुठभेड़ों में है कि मेरे प्यार के बारे में आपकी समझ गहरी होती है और आपका उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है जैसे जैसे आप मेरे साथ अपने रिश्ते में बढ़ते हैं। मेरी उपस्थिति से आने वाली गहन शांति और खुशी आपको बदलती रहेगी, जिससे आप दुनिया में मेरी कृपा का सच्चा प्रतिबिंब बन जाएंगे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, हर नए दिन में आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े, यह जानते हुए कि आप अकृत और सशक्त हैं। जिस स्वतंत्र का आप अब आनंद ले रहे हैं वह सिर्फ उस चीज की शुरुआत है जो मैंने आपके लिए योजना बनाई है। इसमें चले, इसे साझा करें और इसे अपने जीवन को मेरे अनंत प्रेम और शक्ति के प्रमाण में आकार दें। हर सुबह अपने साथ एक ताजगी लेकर आती है, आपके जीवन की यात्रा के लिए कैनवास परिवर्तन की गहराई को प्रदर्शित करने का एक नया जो मेरी आत्मा ने आपके भीतर पैदा की है। यह स्वतंत्रता जो आप अनुभव करते हैं वह केवल पिछले संघर्षों से राहत नहीं है बल्कि बड़े सपने देखने और अपने आसपास के लोगों को प्रभावित करने के लिए महान ऊंचाइयों को प्राप्त करने का एक सशक्तिकरण है। एक प्यार जो गहरा और सर्वग्राही है। इस स्वतंत्रता को पूरी तरह से अपनाएं, जिससे यह न केवल आपके कार्यों को बल्कि आपके विचारों और भावनाओं को भी मुक्त कर सके। जैसे जैसे आप अपने दिन में आगे बढ़ते हैं मेरे प्रिय बच्चे, अब मेरा जाने का समय हो गया है। मैं फिर कल आऊंगा किसी और संदेश लेकर। तब तक के लिए खुश रहना मेरे बच्चे। जय माता दी, जय माँ काली, हर हर महादेव। अवश्य टाइप करें।